हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टाइमलेस क्लासिक क्रिसमस फिल्म इट्स वंडरफुल लाइफ जो 1946 में रिलीज हुई थी और फ्रैंक कैपरा ने डायरेक्ट की थी। इस मूवी में जेम्स स्टीवर्ट ने जॉर्ज बेली का रोल प्ले किया है। ये फिल्म एक इमोशनल जर्नी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी लाइफ की वर्थ को डाउट करता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी लाइफ कितनी वैल्यूएबल है। आइए इस आइकॉनिक मूवी की कहानी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस फिल्म के अंदर क्या खास है और ये क्यों है एक टाइमलेस क्लासिक। इट्स अ वंडरफुल लाइफ की स्टार्टिंग सीन एक क्रिसमस ईव की रात से होती है। फिल्म की शुरुआत एक शांत छोटे से शहर बेडफोर्ड फॉल्स से होती है। वहाँ के लोग जॉर्ज वेली की हेल्प के लिए प्रे कर रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल टाइम से गुजर रहा होता है। इन प्रेयर्स को सुनने के बाद स्काई में चमकते हुए स्टार्स ब्लिंक करते हैं और उनमें एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। सीनियर सेलेस्टियल क्लैरेंस नाम की एंजल को अपने पास बुलाता है और वो क्लैरेंस को जॉर्ज बेली की हेल्प करने की बोलता है। जॉर्ज बहुत ही बुरा वक्त से गुजर रहा है और वो अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है और उसको बचाने की जिम्मेदारी वो क्लैरेंस को देता है। क्लैरेंस एक एंजल है जो अभी तक अपने विंग्स को अर्न नहीं कर पाया था। ये मिशन को पूरा करने पर उसको अपने विंग्स भी मिल जाएंगे। जॉर्ज बेली की हेल्प के पहले क्लैरेंस जॉर्ज के पास्ट को समझना चाहता है। ये फ्लैशबैक क्लैरेंस को जॉर्ज की लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स दिखाता है। पहला फ्लैशबैक जॉर्ज बेली के बचपन का है। जॉर्ज और उसका छोटा भाई हैरी आइस पॉन्ड के पास खेल रहे हैं। हैरी एक्सीडेंटली पॉन्ड में गिर जाता है और डूबने लगता है। तभी जॉर्ज बिना किसी हेजिटेशन के पॉन्ड में कूद जाता है। इस हीरोइक एक्ट के दौरान जॉर्ज अपनी एक ईयर की हियरिंग लूज कर देता है, लेकिन उसकी वजह से हैरी की जिंदगी बच जाती है। ये सीन हमें दिखाता है कि जॉर्ज कितना ब्रेव और सेल्फलेस था। उसने अपनी खुद की सेफ्टी को इग्नोर करते हुए अपने भाई की जान बचाई। दूसरा फ्लैशबैक जॉर्ज के टीनेजर ईयर्स का है। जॉर्ज मिस्टर गोअर के ड्रग स्टोर में काम कर रहा होता है। मिस्टर गोअर जो अपने बेटे की डेथ से ग्रीफ में है, एक्सीडेंटली एक प्रिस्क्रिप्शन को पॉइजन से फिल कर देते हैं। जॉर्ज टाइमली नोटिस करता है कि प्रिस्क्रिप्शन गलत है और मिस्टर गोअर को इस गलती के बारे में बताता है। इस इंटरवेंशन से एक ट्रेजेडी प्रिवेंट होती है और एक जिंदगी बचाई जाती है। ये सीन दिखाता है कि जॉर्ज के आसपास ब्रेवरी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपैशन भी है। उसने अपनी जॉब की चिंता किए बिना एक बड़ी गलती को रोका और एक जिंदगी को बचाया। इन फ्लैशबैक्स के जरिए क्लैरेंस को समझ आता है कि जॉर्ज बेली का कैरेक्टर कितना सेल्फलेस और केयरिंग है। ये सीन्स उसकी लाइफ के स्ट्रगल्स और उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और ये बताते हैं कि जॉर्ज ने अपने एक्शंस के जरिए कितने लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट किया है। कॉलेज के दिनों में जॉर्ज का सपना होता है कि वो कॉलेज के बाद एक टूर करे। उसके दोस्तों के साथ वो यूरोप और एशिया एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन जॉर्ज को अपने सपने पोस्टपोन करने पड़ते हैं जब उसके फादर की डेथ हो जाती है। उसे फैमिली बिजनेस बेलीज ब्रदर्स बिल्डिंग एंड लोन का जिम्मा लेना पड़ता है। एक टर्निंग पॉइंट होता है जॉर्ज के लिए क्योंकि वो सपनों को सेक्रीफाइस करके अपने घर और कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फादर पीटर बेली बेलीज ब्रदर बिल्डिंग एंड लोन के हेड होते हैं। जब पीटर बेली की हार्ट अटैक से डेथ होती है तब जॉर्ज को कॉलेज और अपने वर्ल्ड टूर के प्लान्स को कैंसिल करके अपने फैमिली बिजनेस को संभालना पड़ता है। अपनी जगह जॉर्ज अपने भाई हैरी को कॉलेज भेजने का फैसला करता है और खुद बेडफोर्ड फॉल्स में रहकर अपने फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करता है। जॉर्ज की जिंदगी में कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए खड़ा रहता है। एक दिन बेडफोर्ड फॉल्स के सबसे पावरफुल और ग्रीडी बिजनेसमैन मिस्टर पॉटर हमेशा बेलीज ब्रदर बिल्डिंग एंड लोन बंद करवाने की कोशिश करता रहता है। मिस्टर पॉटर का मेन गोल होता है कि वो पूरे टाउन को कंट्रोल में ले ले और जॉर्ज के बिजनेस को बंद करवा दे ताकि लोग उसके एक्सपेंसिव रेंटल प्रॉपर्टीज में रहने पर मजबूर हो जाएं। कंपनी संभालते हुए जॉर्ज को बहुत टाइम हो गया था और तभी हैरी अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है और उसको हैरी से मिलकर ये पता चलता है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसने एक लड़की से शादी कर ली थी और लड़की के फादर हैरी को ऑफर करते हैं कि वो उनकी कंपनी में काम करे। यहाँ पर जॉर्ज फिर से होपलेस हो जाता है। उसको लगा था कि अपनी पढ़ाई पूरी कर हैरी कंपनी को संभालेगा और जॉर्ज वर्ल्ड टूर करके अपना सपना पूरा करेगा। जॉर्ज अपने सपनों को सेक्रीफाइस करता है और फैमिली बिजनेस बेली ब्रदर्स बिल्डिंग एंड लोन का ध्यान रखता है। कुछ टाइम बाद जॉर्ज अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट मैरी से शादी करता है। अब हनीमून के लिए जॉर्ज ने $2000 बचा कर रखे थे। शादी के बाद दोनों खुशी से अपने घर में सेटल हो रहे थे और हनीमून की प्लानिंग करते हैं, लेकिन तभी अचानक जॉर्ज की कंपनी बेली ब्रदर्स बिल्डिंग एंड लोन एक बैंक रन का शिकार होती है। तब लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है
और उनकी सारी सेविंग्स चली जाती है जो उन्होंने अपने हनीमून के लिए रखी हुई थी। उनके इस सेल्फलेसनेस की वजह से उनके हनीमून कैंसिल हो जाता है और दोनों को अपने सपनों को छोड़कर अपनी कम्युनिटी की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम शहर का सबसे बड़े आदमी मिस्टर पॉटर को देखते हैं, जो जॉर्ज की बिल्डिंग एंड लोन कंपनी को बंद करवाना चाहता है क्योंकि उसका इरादा पूरे टाउन पे अपना कब्जा करने का होता है। जॉर्ज की कंपनी गरीब लोगों को अपने घर खरीदने में मदद करती है, जिससे उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है। लेकिन अगर पॉटर का बस चले तो वो चाहता है कि सब लोग उसके रहमो करम पे हो और उसके पास पूरा कंट्रोल हो। कंपनी को बचाने के लिए जॉर्ज को बहुत सारी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और पूरे मन से वो कंपनी को आगे बढ़ाता है। जॉर्ज टाउन के बहुत सारे लोगों के लिए घर भी बनवाता है, लेकिन इन सब से पॉटर को बहुत घाटा होता है क्योंकि जो लोग उसकी रेंटेड प्रॉपर्टीज में रहते थे और उसको किराया देते थे, अब उनके खुद के घर होते हैं। एक दिन पॉटर जॉर्ज को अपने ऑफिस बुलाता है और उसे एक टेम्पटिंग ऑफर देता है। पॉटर जॉर्ज को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, जिसमें वो उसे काफी ज्यादा पैसे, सैलरी और अच्छे बेनिफिट्स देने का वादा करता है। पॉटर जॉर्ज को कहता है कि अगर वो अपनी बिल्डिंग एंड लोन कंपनी बंद कर दे और उसकी कंपनी के लिए काम करता है तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी और वो अपने सपने भी पूरे कर सकता है। पॉटर उसको $20,000 की सैलरी और लग्जरियस का ऑफर देता है, जो उस वक्त बहुत ज्यादा थे। जॉर्ज पहले थोड़ा लालच में आ जाता है, लेकिन फिर उसको समझ आता है कि पॉटर सिर्फ अपने फायदे के लिए ये ऑफर दे रहा है। अगर जॉर्ज ये ऑफर मान लेता है तो पॉटर पूरे टाउन पर अपना कब्जा कर लेगा और लोगों को इससे ज्यादा तकलीफ होगी। इसलिए जॉर्ज पॉटर का ये ऑफर ठुकरा देता है। अब कुछ टाइम बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है और जॉर्ज इसमें हिस्सा नहीं ले पाता क्योंकि उस पर कंपनी की जिम्मेदारी होती है। जॉर्ज का छोटा भाई हैरी वॉर में हीरो बन जाता है। वो एक डेंजरस मिशन के दौरान दुश्मन के अटैक से कई लोगों की जान बचाता है और इसलिए उसे मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। जॉर्ज को वॉर में फिजिकली पार्टिसिपेट ना कर पाने का रिग्रेट होता है, लेकिन वो अपने टाउन के लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहा होता है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। जॉर्ज की कंपनी को सरवाइव करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। उनके पास $8,000 कैश होता है जो उनको बैंक में डिपॉजिट करना होता है ताकि कंपनी के अकाउंट्स बैलेंस हो सके। ये पैसे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि बिना इसके वो अपने बोरोअर्स को लोन नहीं दे पाएंगे और बिजनेस चलाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। जॉर्ज अपने अंकल बिली को ये पैसे बैंक ले जाने का जिम्मा देता है। बैंक में ही अंकल बिली को मिस्टर पॉटर मिलते हैं। उससे बात करते वक्त वो एनवलप एक न्यूज़पेपर के अंदर रख देते हैं और जब अंकल बिली बैंक से निकलते हैं तब उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि उन्होंने एनवलप कहाँ पर रखा था। जब जॉर्ज को पता चलता है कि पैसे खो गए हैं तो वो काफी परेशान हो जाता है। ये लॉस उसके बिजनेस को सीरियस प्रॉब्लम में डाल देता है। जॉर्ज का पूरा मूड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है और वो अपनी जिंदगी और डिसीजंस को लेकर स्ट्रेस और कंफ्यूजन में आ जाता है। अब रात में जॉर्ज अपने घर पहुंचता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ और बच्चे पूरे घर को सजा रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन क्रिसमस होता है। स्ट्रेस में होने की वजह से जॉर्ज अपनी फैमिली से बहुत बुरे तरीके से बात करता है। वो अपना गुस्सा अपनी बीवी और बच्चों पर निकालता है। जॉर्ज का ये बिहेवियर उनके लिए अनएक्सपेक्टेड होता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है और घर से निकलकर सीधा मिस्टर पॉटर के पास जाता है क्योंकि जो पैसे अंकल बिली ने खोए हैं जो उसके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं, अगर ये पैसे वापस नहीं मिले तो जॉर्ज को बिजनेस बंद करना पड़ेगा और फ्रॉड के इल्जाम भी लगेंगे। इस टेंशन में वो पॉटर से लोन या फाइनेंशियल हेल्प मांगता है ताकि उस प्रॉब्लम से निकल सके, लेकिन पॉटर उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वो वर्थलेस है और उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की ज्यादा वैल्यू है, पर वो भी उसके मरने के बाद, और वो साफ साफ पैसे देने से मना कर देता है। ये बातें सुनकर जॉर्ज और ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। जॉर्ज बहुत दुखी और निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा और वो सोचता है कि अगर वो मर जाता है तो उसकी फैमिली को उसकी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ये सोचकर जॉर्ज एक ब्रिज पर जाता है और सुसाइड करने का प्लान बनाता है, लेकिन उसी वक्त उसका गार्जियन एंजल क्लैरेंस वहां आ जाता है। क्लैरेंस जॉर्ज को बचाने के लिए खुद पानी में कूद जाता है और जॉर्ज उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और क्लैरेंस की जान बचाता है और पास के ही घर में ले जाता है। जॉर्ज क्लैरेंस से पूछता है कि तुम पानी में क्यों डूबे। क्लैरेंस बताता है कि वो पानी में इसलिए डूबा क्योंकि वो जॉर्ज की हेल्प करना चाहता था, इसलिए उसने पानी में कूदने का प्लान बनाया। क्लैरेंस उसको बताता है कि वो एक सेकंड क्लास एंजल है जो अर्थ पर जॉर्ज की हेल्प करने आया है। तब जॉर्ज उसको पूछता है कि अगर तुम सच में एंजल हो तो तुम्हारे विंग्स कहाँ हैं। क्लैरेंस उसे बताता है कि उसके विंग्स नहीं हैं क्योंकि वो अभी तक एक फुल्ली क्वालिफाइड एंजल नहीं बना है।
ये क्लैरिफिकेशन से जॉर्ज को ये समझ में आता है कि क्लैरेंस अभी अपनी एंजेलिटिक ट्रेनिंग के दौरान है और उसका मकसद जॉर्ज की मदद करना है। इसके बाद क्लैरेंस जॉर्ज को एक स्पेशल जर्नी पर ले जाता है। वो जॉर्ज को दिखाता है कि अगर वो पैदा नहीं होता तो बेडफोर्ड फॉल्स और उसकी फैमिली की जिंदगी कैसी होती। क्लैरेंस दिखाता है कि बेडफोर्ड फॉल्स एक गंदा और खराब जगह बन गई है जहाँ के लोग अनहैप्पी हैं और करप्शन से भरे हुए हैं। बेडफोर्ड फॉल्स का नाम भी चेंज होकर पॉटर के नाम पर हो जाता है। मैरी की जिंदगी भी उतनी खुशी से भरी नहीं होती और वो एक लाइब्रेरियन बन गई थी जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई थी। जॉर्ज के फ्रेंड्स जैसे सैम, बर्ट और एरी ये भी बहुत डिफरेंट है और उन्होंने अपने सपने और गोल्स लूज किए हैं। ये सब देखने के बाद जॉर्ज को अपनी जिंदगी की इम्पोर्टेंस और वैल्यू का रियलाइजेशन होता है। वो क्लैरेंस से वापस अपनी जिंदगी में आने की इच्छा करता है और फिर अपने पुराने लाइफ में वापस आ जाता है। वहाँ वो अपनी फैमिली और कम्युनिटी के साथ मिलकर खुशी से रहता है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुशी से ही क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। इट्स अ वंडरफुल लाइफ हमें एक इम्पॉर्टेंट सीख देती है। हर इंसान की जिंदगी का एक यूनिक इम्पैक्ट होता है। जॉर्ज बैली की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे छोटे छोटे एक्शंस और डिसीजंस दूसरों की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जॉर्ज ने अपनी ज़िंदगी में कई स्ट्रगल्स और सेक्रीफाइसेस किए और जब वो अपने बिना की दुनिया को देखता है तब उसे समझ आता है कि उसकी ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।